हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफी बड़े और काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि WWE के बाद अब किस तरीके से AEW भी मैसिवली CM Punk को हिंट कर रही है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो पर क्या क्या होने वाला है। एक AEW ओरिजिनल सुपरस्टार कंपनी छोड़कर जा चुका है, जिसके साथ ही हम AEW के नए साइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या आई है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW का एक और शानदार डायनामाइट शो था। लेकिन गाइज इसके साथ ही अगर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 832 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप आई है 804 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो सच में डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर उतना बड़ा फर्क नहीं है और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले वाले शो के मुकाबले करीब 4% ही कम हुई है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.28, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.27। और ये भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर इतना खासा डिफरेंस नहीं है। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 पर आता है, जो कि इसके पहले भी नंबर 3 पर ही था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक व्यूअरशिप के अंदर AEW को ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन व्यूअरशिप एक तरीके से मेंटेन है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की। और गाइस जानते हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। और गाइस देखा जाए तो कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने काफी सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज नहीं की। और जो इकलौती चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए तक ऑफिशियली अनाउंस की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर FTR एक टैग टीम मैच के अंदर एल हिजो डेल वाइकिंगो और कमांडर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो टैग टीम मैच मेरे हिसाब से रैम्पेज शो पर एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है। और गाइस मुझे भी देखना है कि इस वीक के रैम्पेज शो पर जब एल हिजो डेल वाइकिंगो और कमांडर एक टैग टीम के अंदर FTR के आमने सामने आते हैं तो ये मैच इतना शानदार मैच होता है, क्योंकि इस मैच के अंदर रेसलिंग स्टाइल काफी डिफरेंट होने वाली है। और मेरे हिसाब से FTR एक काफी शानदार मैच डिलीवर करेगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से FTR ही ये मैच जीतने वाली है। पर इसके अलावा रैम्पेज शो पर देखने के लिए मजा आएगा कि शो पर आगे क्या क्या होता है, क्योंकि अब तक इस शो के लिए ज्यादा चीजें एडवर्टाइज नहीं की गई। और गाइस मेरे हिसाब से कल का रैम्पेज शो सबके लिए काफी बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कल के रैम्पेज शो पर क्या होता है। पर कल के रैम्पेज शो का रिव्यू मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और गाइस बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW का कौन सा ओरिजिनल सुपरस्टार कंपनी छोड़कर जा चुका है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब AEW साल 2019 के अंदर स्टार्ट हुई थी तब AEW ने काफी सारे सुपरस्टार्स को पहले दिन से अपने कंपनी के अंदर साइन किया था। और इन्हीं सभी सुपरस्टार्स को AEW ओरिजिनल्स कहा जाता है, जो कि कंपनी की शुरुआत से कंपनी के साथ थे, जैसे कि केनी ओमेगा, यंग बक्स और क्रिस जेरिको, जो सब ओरिजिनल्स है। और गाइस ऐसे में एक ओरिजिनल सुपरस्टार ने AEW कंपनी छोड़ दी है। और गाइस ये ओरिजिनल सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि बुचर और ब्लेड के साथ आने वाली उनकी पार्टनर यानी कि बनी है। और गाइस हाल ही में बनी को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि बनी का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और AEW और बनी इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि आगे बनी का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करने वाले। और बनी का AEW रन इतना ही था। जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से बनी के लिए काफी बुरी बात है कि अब वो AEW के साथ आगे और कंटिन्यू नहीं करने वाली। लेकिन देखा जाए तो अपने इतने बड़े रन के अंदर भी मुझे लगता है कि बनी ने AEW के अंदर ज्यादा खास नहीं किया। और मेरे हिसाब से रैम्पेज शो पर एक काफी जबरदस्त टैग टीम मैच के अलावा बनी के AEW करियर की हाइलाइट्स और कुछ नहीं थी। पर देखने के लिए मजा आएगा कि अब बनी आगे अपने करियर के साथ क्या करती है और वो आगे कौन सी कंपनी के साथ कंटिन्यू करती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि बनी के जाने के बाद अब बुचर और ब्लेड क्या करते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि बनी के AEW कंपनी छोड़कर जाने पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने एक और कौन से नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइस मैंने आपको बात करते हुए कुछ दिन पहले ही बताया था कि टोनी खान ने
कहा था कि अगर आपके पास टैलेंट है तो AEW कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और गाइस ऐसे में ही काफी दिनों से ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि AEW न्यू जापान प्रो रेसलिंग के स्टारडम प्रमोशन में से एक फीमेल सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहती है। और फीमेल सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि तब की स्टारडम वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन मरिया मे थी, जिनको लेकर ऐसी अपडेट्स आ रही थी कि वो काफी जल्दी AEW ज्वाइन करने वाली है। और ऐसे में हाल ही में इस वीक के डायनामाइट शो पर मरिया रे AEW के शो पर भी आई थी, जहां पर उन्होंने एक बैकस्टेज इंटरव्यू दिया था। पर मरिया मे की इस बैकस्टेज इंटरव्यू के बाद हाल ही में AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मरिया मे ने AEW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब मरिया मे AEW कंपनी के साथ काम करने वाली है। जो देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से AEW के लिए काफी बड़ी साइनिंग हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि AEW के विमेंस डिवीजन के अंदर काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स है, लेकिन ऐसा कोई स्टार नहीं है जो कि आगे चलकर कंपनी को सालों तक संभाल पाएगा। लेकिन मरिया मे की एज सिर्फ 25 ईयर्स है और मेरे हिसाब से मरिया मे AEW के विमेंस डिवीजन के लिए ऐसी सुपरस्टार बन सकती है जो कि आने वाले सालों के लिए AEW की विमेंस डिवीजन को हैंडल करेंगी। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि मरिया मे AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद अब आगे क्या क्या करती है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि WWE का भी मरिया मे के अंदर काफी इंटरेस्ट था और वो मरिया मे को साइन करना चाहती थी, पर अब उन्होंने AEW कंपनी चूज कर ली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब AEW के अंदर मरिया मे के साथ क्या होता है। पर अब तक मरिया मे को लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आए कि उनका AEW कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट हर एक सुपरस्टार की तरह ही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस 3 साल के अंदर मरिया मे AEW के अंदर क्या करती है और उन्हें गुड लक विश कर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि किस तरीके से हाल ही में AEW ने भी ये टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि पॉसिबली CM पंक AEW पर आ सकते हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब CM पंक AEW के साथ नहीं है और हमें WWE टेलीविजन पर पंक के ऐसे कई सारे हिंट्स मिलने लगे हैं, जहां पर सब लोगों का कहना है कि हमें काफी जल्दी CM पंक WWE के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि WWE अपनी तरफ से इस चीज को काफी बढ़िया तरीके से टीज कर रही है। लेकिन गाइस अब WWE के बाद AEW ने भी CM पंक को टीज करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपने इस वीक का डायनामाइट शो एकदम क्लियरली देखा है तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर काफी सारी चीजें नोटिस की होगी, जैसे कि सबसे पहले केनी ओमेगा और यंग बक्स और क्रिस जेरिको के सेगमेंट के अंदर केनी ओमेगा ने यंग बक्स को बच्चों की तरह बिहेव करने के लिए काफी भला बुरा कहा था। और गाइस यही सेम चीज CM पंक ने यंग बक्स के साथ की थी और अपने कई प्रोमोस के अंदर CM पंक ने यंग बक्स को छोटे बच्चों के साथ कंपेयर किया था और कहा था कि उनका एटीट्यूड काफी चाइल्डिश है। जो सेम चीज केनी ओमेगा ने डायनामाइट शो पर यंग बक्स से कही थी, जिसके साथ ही हमें डायनामाइट शो पर जब जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला था, तब जॉन मॉक्सली ये कहते हुए दिखाई देते थे कि वो ऑरेंज कैसिडी पर काफी गुस्सा है और अगर जॉन मॉक्सली बैकस्टेज में ही ऑरेंज कैसिडी से फाइट करने के लिए आएंगे तो काफी सारे लोग इन दोनों की फाइट रोकेंगे और ये फाइट इनिशिएट करने के लिए पूरा का पूरा ब्लेम जॉन मॉक्सली पर जाएगा। इसलिए मॉक्सली यहाँ पर बैकस्टेज फाइट इनिशिएट नहीं कर रहे। जो बातें कहकर जॉन मॉक्सली ने एक तरीके से CM पंक और द एलीट के बैकस्टेज कन्फ्रंटेशन को एक तरीके से हिंट किया था। लेकिन जॉन मॉक्सली की इस हिंट के साथ साथ हमें डायनामाइट शो पर एक और काफी बढ़िया हिंट देखने को मिली कि जब कुछ सुपरस्टार्स ने बैकस्टेज में द अक्लेम पर अटैक किया तो वहाँ पर उन लोगों ने एंथनी बोवेंस को एक रियल ग्लास के थ्रू फेंका था। और गाइस ये सेम चीज जंगल बॉय जैक पेरी के AEW के अंदर रियल ग्लास को लेकर इस्तेमाल करने पर हुई थी, जहाँ पर AEW ने इस सेगमेंट के अंदर रियल ग्लास का इस्तेमाल किया, जो तो हुआ तीसरा हिंट। लेकिन गाइस इसके साथ ही हमें शो ऑफ एयर जाते हुए MJF अपने आप को द रियल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कहते दिखाई दिए, जो सेम कोड CM पंक भी कह रहे थे जब CM पंक के पास उनकी रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। और इस तरीके से एक ही शो के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बार AEW ने CM पंक को रेफरेंस किया है और CM पंक की हिंट दी है, जिससे हम अब कह सकते हैं कि CM पंक अब AEW के अंदर वापस आने वाले हैं, क्योंकि AEW भी इतनी सारी चीजें हिंट कर रही है। और गाइस मुझे लगता है कि आपने हाल ही में WWE के अंदर देखा होगा कि WWE ने CM पंक का प्रोफाइल अपडेट किया था और आपको ये देखकर लग रहा होगा कि शायद CM पंक WWE के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि WWE ने अपने पूरी की पूरी वेबसाइट को अपडेट किया है और वहाँ पर WWE ने हर एक सुपरस्टार की प्रोफाइल को अपडेट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सुपरस्टार WWE के अंदर रिटर्न करने वाला है, क्योंकि WWE ने अपनी कंपनी के अंदर काम करने वाले एक जॉबर सुपरस्टार यानी कि एडम रोज का भी प्रोफाइल अपडेट कर दिया है। तो क्या इसका मतलब एडम रोज भी वापस आएंगे? जो हिंट मुझे लगता है कि थोड़ी बार गलत है, पर अब AEW भी CM पंक को हिंट कर रही है और मुझे लगता है कि ये प्रॉबेबली AEW की स्ट्रेटेजी है, जिससे कि क्या पता इन हिंट्स के चलते AEW WWE की थोड़ी बार हाइप कम कर पाए। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW के भी CM पंक को हिंट करने पर आपका क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि पंक AEW के अंदर आएंगे या फिर WWE के अंदर। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?